जय हिंद फ्रेंड्स, हर बार की भांति इस बार भी आप सबों के लिए फिर से एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूं। यानी कि आपने जो हाल फिलहाल में यूजी सेमेस्टर 1 का फॉर्म फिलअप भरा, तो मैंने उसी से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हैं। तो इस सारे कमेंट्स में कुछ ऐसे ऐसे मतलब केसेस आए हैं जो कि मतलब ऐसे ऐसे केस हमारे सामने आए हैं कमेंट में, जिसका कि आज मैं उसका सॉल्यूशन आप सबों को बताने वाला हूं। तो ज़्यादातर जितने भी हमारे मतलब कमेंट किए थे सबको तो मैं रिप्लाई दे ही चुका हूं। और रही बात फिर से आज मैं सेम वही क्वेश्चंस को उसका आंसर्स आज मैं आप सबों को बताने वाला हूं। इसलिए हमारे इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीएलई महेश और स्वागत करते हैं आज के इस नए नॉलेजेबल वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को भी बजा दीजिएगा। और आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप सबों को बता देना चाहूँगा, जैसे कि एक कमेंट्स आया था दीप्ति गोप जी का 8 दिन पहले मुझे कमेंट की थी कि सर बिना फॉर्म फिलअप करके सेमेस्टर 2 में प्रमोट हो सकते हैं क्या। आपको बता देना चाहूँगा, ये अगर आपने सेमेस्टर 1 का फॉर्म फिलअप नहीं कीजिएगा तो फिर आप सेमेस्टर 2 में कैसे प्रमोट होइएगा। आपको तो उसके लिए फॉर्म फिलअप करना होगा, तभी मान लीजिए कि एग्ज़ाम नहीं हुआ, किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तभी आप प्रमोट हो सकते हैं। उसके लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर नहीं भरते हैं तो आप प्रमोट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और एक कॉमेंट आया था प्रणब जी का, सर डेट ऑफ एडमिशन कैसे पता करें। सिंपल है, डेट ऑफ एडमिशन आपका कॉलेज का जो आईडी कार्ड है, उस कॉलेज का आईडी कार्ड में आपका डेट ऑफ एडमिशन लिखा हुआ है। अगर आपको आईडी कार्ड नहीं मिला है कॉलेज से तो फिर आप अपना जो आपको जो जब एडमिशन लिए आप ऑनलाइन आपने जो एडमिशन फ़ी पे किया, उस रिसिप्ट में जो ट्रांजैक्शन डेट लिखा हुआ है आप उसे भी आप एडमिशन डेट में आप अपना उस डेट को डाल सकते हैं, ठीक है। और एक संजू गेमिंग एक किन्हीं का चैनल है, उनसे कमेंट आया था कि सर सॉल्यूशन बता दीजिए प्लीज़, फ़ोटो कैसे चेंज करें। अरे भैया, आप जब अपना यूज़र नेम यानी अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे थे केयू चांसलर पोर्टल पे, आपको उसी समय जो फ़ोटो डालना है उसी फ़ोटो उस समय ही आपको सोच लेना चाहिए कि मुझे ये फ़ोटो और ये सिग्नेचर डालना है। एक बार डाल देने के बाद आपको बता देना चाहूँगा कि केयू का जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का जो आपका वेबसाइट है, एक बार सबमिट हो जाने के बाद आप फ़ोटो अभी चेंज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट ईयर जब आपका सेमेस्टर 2 का जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, उस समय आप अपना फोटो सिग्नेचर जो भी चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक सीमा सिंह जी का भी सेम वही कमेंट है, डेट ऑफ एडमिशन में कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कौन सा फील करें। आपको मैंने बता ही दिया थोड़ी देर पहले कि आपको एडमिशन डेट कौन सा फील करना है। और एक मिथिलेश गुप्ता जी का कमेंट है, सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर से पहले ही आईडी बना हुआ है, ऐसा बता रहा है। आप सबको ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते वक्त वो क्या करते हैं, अगर एक डिजिट भी अगर गलत वो डाल देते हैं तो किसी और का रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें इनपुट हो जाता है। यानी कि जिसका वो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बेचारे का वो रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़र नेम बन जाता है। सेम वही हाल आपके साथ हुआ होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर किसी और ने डाल दिया होगा, इसीलिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से बता रहा है, ठीक है। तो आप सबको बता देना चाहूँगा, अगर आपके पास इस टाइप का केस होता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पहले से ही आईडी बना हुआ है, ठीक है, तो आपको पता करना पड़ेगा वहाँ। एक्चुअली अभी एक चीज़ बता दूँ, पहले फॉरगेट का ऑप्शन था, अब फॉरगेट का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसके लिए आप जो है ना अपना कोलान यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है, सॉरी जो ईमेल आईडी है, उस पर आप अपना मेल करके अपना हेल्प ले सकते हैं, या उसमें जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर फ़ोन करके आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और एक जो कमेंट है गोपाल कुमार पातर जी का, उसमें ये उसने लिखा है, सर डेट ऑफ एडमिशन कॉलेज से रिसिपिएंट मिला नहीं है तो कौन सा डालें। मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले ही कि आपने जब एडमिशन का फी पे किया था उसमें जो ट्रांजैक्शन डेट लिखा है आप उसी डेट को डेट ऑफ एडमिशन में डाल सकते हैं। और एक
कमेंट है किसनी जी का। इन्होंने लिखा है, सर मैं बेवकूफ़ी से गलत रजिस्ट्रेशन नंबर देकर साइन अप कर चुकी हूँ एंड अब अकाउंट भी क्रिएट हो गया है, क्या वो अकाउंट डिलीट नहीं हो सकता क्या? आप सबों को बता देना चाहूँगा कि एक बार अकाउंट बनने के बाद वो अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, अगर गलत रजिस्ट्रेशन नंबर आपने डाल दिया तो आपका जो सही रजिस्ट्रेशन नंबर है अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप में देख के वो सही रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल के आप अपना अकाउंट बना सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे तो KU जो स्टार्टिंग में जो KU लगा हुआ है उस KU को आप कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, स्मॉल में लिखिएगा तो हो सकता है आपका अकाउंट आगे चल के फेचिंग ना हो, आपका डिटेल्स शो नहीं करेगा। इसलिए आप जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर का जो पहला 2 अक्षर है KU वो कैपिटल में ही लिखेंगे और सही से ही डालेंगे। सीमंतो गगराई जी का कमेंट है, हिंदी में फ़ॉन्ट कौन सा होगा सर? आपको बता देना चाहूँगा कि जब आप कोई इंटरनेट ब्राउज़र पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका जो भी कुर्ती देव वगैरह जो का भी हिंदी फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट काम नहीं करता। उसके लिए आपको गूगल फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल करना होगा, या फिर आप गूगल ट्रांसलेट में अपना नाम को टाइप कीजिएगा तो एक वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, उसे आप कॉपी करके तो वहाँ पेस्ट कर सकते हैं और अपना नाम को लिख सकते हैं, सिंपल। और एक राम मार्डी जी का कमेंट है, सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर गलती दे दिया और फोटो सिग्नेचर भी अपलोड करके कर दिया, अब कुछ हो सकता है क्या? जब आपने गलती कर ही दिया तो अब क्या हो सकता है? और एक चीज़ बता दो, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा यूज़र नेम बना सकते हैं सही रजिस्ट्रेशन नंबर से, ठीक है। लेकिन आपने पेमेंट भी कर दिया तब तो फिर वो आपको आगे चलकर एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, एग्ज़ाम लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो गलत किया वो गलत रहेगा। और एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद आप वही एडमिट कार्ड के माध्यम से एक एप्लीकेशन लिख के आप यूनिवर्सिटी में दे दीजिएगा, तब आपका वो सुधार हो जाएगा। और एक कमेंट है, सर मेरा क्लास रोल नंबर 44 है बट गलती से 48 भर दिए, कैसे करेक्शन करें? सेम 1 के स्टूडेंट है। आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपने गलती से क्लास रोल नंबर 44 क्लास का रोल नंबर 44 है और 48 भर दिया तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्जामिनेशन लिख सकते हैं और नेक्स्ट अगला जो सेमेस्टर आएगा आपका, यानी जैसे अभी आप सेमेस्टर 1 के एग्जाम लिख रहे हैं, सेमेस्टर 2 का जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आप अपना सही रोल नंबर डाल के ही कीजिएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से एग्जाम भी लिख सकते हैं और एग्जाम पास भी कर सकते हैं। और एक राजकुमार जी का कमेंट है, सर मेरा क्रिएट यूजर में नेम में गलती से राज गुप्ता हो गया, होना चाहिए राजकुमार, तो सर अब हम क्या करें? सर प्लीज़ रिप्लाई और टू, हम पेमेंट भी कर दिए, यानी कि ये भाई साहब पेमेंट भी कर दिए हैं और ये गलती से अपना नाम में मिस्टेक कर दिए। तो आपको बता देना चाहूँगा, आपने यूज़र नेम बनाया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर सारा डिटेल सही शो किया है, यानी सारा डिटेल आपका सही है, आपने सही भरा है और पेमेंट भी किया है, तो आपका यूज़र नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका यूज़र नेम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जब सेकंड सेमेस्टर में आइएगा तब तो आप अपना यूज़र नेम सुधार लीजिएगा। राहुल गोप जी का कमेंट है, यूज़र नेम में क्या होगा? यूज़र नेम में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालिएगा ताकि आपका डिटेल सही शो करे, ठीक है। फ़ोन नंबर, और एक अमना खातून जी का कमेंट है, फ़ोन नंबर चेंज कैसे करें? अमना जी आपको बता देना चाहूँगा कि आपने अगर फ़ोन नंबर कोई दूसरा डाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन नंबर हो, ईमेल आईडी हो, अगर आपने कुछ दूसरा डाल दिया तो फिर आप उसके अगला जब नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उस नेक्स्ट सेमेस्टर में आप अपना फ़ोन नंबर हो या ईमेल आईडी जो भी गलत किया वो चेंज कर लीजिएगा। अभी आप एग्ज़ाम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और एक कमेंट है, न्यू अकाउंट क्रिएट करने पर यू ऑलरेडी हैव अकाउंट शो कर रहा है पर मेरे तो क्रिएट किया ही नहीं, अब क्या करूँ? आपको बता देना चाहूँगा कि वही सेम एक प्रॉब्लम का हल मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया है।
एक भाई साहब का भी वैसे ही हुआ था कि उनका भी अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट बता रहे थे, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कोई और किसी और ने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर को अपना यूज़र नेम बना दिया है। तो आपको बता देना चाहूँगा कि आप एक न्यू यूज़र नेम क्रिएट कीजिए, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सर्च कीजिए। अगर आपका सारा डिटेल शो करता है तो आप उसे पेमेंट करके आप अपना फॉर्म फिलअप को सबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं। और एक भाई साहब मनोरंजन मोहंता जी का कमेंट है, सर जी मेरे एक गलती हो गया, कैसे सही करना है बोलिए प्लीज़। अरे भाई कुछ भी गलती हो गया तो मैंने अब तक यही कह रहा हूँ कि अगर कुछ भी गलती हो गया है बाय मिस्टेक, आपका नाम का स्पेलिंग या कुछ भी आपका क्लास का रोल नंबर, एडमिशन डेट, तो चिंता करने की वाली बात नहीं है। आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए बेहिचक, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, आप एग्ज़ाम भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जो भी सुधार करना हो सेमेस्टर 2 में सुधार कर लीजिएगा। और एक कमेंट है देवराज सिंह जी का, इन्होंने लिखा है अगर यूज़र नेम में रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाल दे तो क्या करें। इसे मैं बता चुका, बताने वाली चीज़ नहीं है। और समथिंग वेंट रॉन्ग, प्रॉब्लम हो रहा है, काइंडली हेल्प, अचिंत कुमार महतो। आपको बता देना चाहूँगा अचिंत जी, समथिंग वेंट रॉन्ग प्रॉब्लम यानी कि आपका डेटाबेस जो आपने तो एडमिशन लिया था उसमें चांसलर पोर्टल पे लिया था, और वो चांसलर पोर्टल का डेटाबेस आपका जो कोल्हान यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उसके पास वो डेटा नहीं गया होगा, या वो डेटा आपका जो डेटाबेस है वो आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन का पोर्टल है उसमें आपका डिटेल्स नहीं चढ़ा होगा, इसी कारण ये शो कर रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि चांसलर पोर्टल का जो चांसलर पोर्टल बोल रहा हूँ, कोल्हान यूनिवर्सिटी का जो केयू वाला पोर्टल है उसमें एक हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है, आप उसमें बात करके ये प्रॉब्लम बताइए तो आपका हल हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों का वही है, फॉर्म फिलअप कर रहे थे, जब हम न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे थे तब फ़ोटो अपलोड किए थे, वो फ़ोटो हमको चेंज करना है। अरे भाई मैंने बता दिया आपको कि फ़ोटो चेंज करना है तो आप छोड़ दीजिए, जो भी फ़ोटो अपलोड किए करने दीजिए, आप एग्ज़ाम लिखिए, आपका एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो बहुत सारा कमेंट है, अगर इतना कमेंट मैं पढ़ने जाऊँ तो फिर आज पूरा रात भर भी बीत जाएगा तो ख़त्म नहीं होने वाला है। देखते हैं, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, पसीना पसीना हो गया हूँ, बिजली भी कटी हुई है, इसीलिए जितना हो सके जो मैं आपको बता देना चाहूँगा। कमेंट तो बहुत सारा है वैसे, और एक कमेंट है आपसू क्रिएशन जी का, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं शो कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर के जगह यूज़र नेम शो कर रहा है, क्या करें। आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपने हो सकता है इससे पहले आपने यूज़र नेम के लिए कोई नाम उम डाल के यूज़र नेम बनाए होंगे, तो आपको बता देना चाहूँगा कि आप एक न्यू यूज़र आईडी बना लीजिए। अगर आपने बना लिया है तो कोई बात नहीं, फॉर्म फिलअप कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक प्रॉब्लम देखिए धर्मू सोरेन जी का, पेमेंट हो गया लेकिन पेमेंट पेंडिंग बता रहा है, प्लीज़ हेल्प मी सर। अगर ऐसे किसी का प्रॉब्लम आज तक है, पेमेंट अगर हो गया पेमेंट पेंडिंग बता रहा है, तो आपका ये पेमेंट क्लियर हो जाएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये पेमेंट से रिलेटेड और एक प्रॉब्लम आ रहा है सामने, किसी किसी का ऐसे है कि पेमेंट तो कर दिए, अकाउंट से डेबिट भी हो गया, बट उनका पेमेंट फिर से वही पे नाउ मेक पेमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है। तो ऐसे केस में आप सबसे पहले तो अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर लीजिए कि कहीं वो पैसा मेरा रिफंड तो नहीं आया है। अगर रिफंड आया है तो फिर से आप बेहिचक पेमेंट कर दीजिए और अपना फॉर्म फिलअप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। और एक भाई साहब रामचंद्र सवैया जी का कमेंट आया है कि फ़ोटो सिग्नेचर एडमिट कार्ड मार्कशीट कितना केबी में अपलोड करेंगे। इस बता देना चाहूँगा कि इस बार जो सेमेस्टर 1 का जो फॉर्म फिलअप चल रहा है इसमें ना ही आपको मार्कशीट अपलोड करने का है और ना ही एडमिट कार्ड अपलोड करने का है, सिर्फ फ़ोटो और साइन अपलोड होगा। उसको आप 50 KB से कम का रखिए तो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। और कमेंट है एक अमना खातून जी फिर लिखी हैं, बट मैंने पेमेंट भी कर दिया है फॉर्म फिलअप। अच्छी बात है, पेमेंट कर दिया तो बहुत बढ़िया। और एक प्रियंका यादव जी का कमेंट है, प्रिंट आउट निकाल के बाद क्या करना पड़ेगा,
या क्या करना है, मतलब प्रिंट आउट निकालने के बाद क्या करना है, आपको बता देना चाहूँगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद अगर आपकी कॉलेज आपकी प्रिंट आउट कॉपी जमा ले रही तो एक कॉपी आप अपना कॉलेज में जमा कर दीजिएगा और एक कॉपी आप अपना फ्यूचर के लिए सेव रखिएगा। और एक भाई साहब लिखते हैं छोटूराम सोरेन जी, नेम करेक्शन कैसे करेंगे। नेम करेक्शन जैसे कि आपका अगर मान लीजिए नाम में कुछ गलती है तो आपको बता देना चाहूँगा कि मुझे लगता है आप जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तब तो चांसलर पोर्टल में भी आप अपना नाम का स्पेलिंग गलत लिखे होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपका अगर चांसलर पोर्टल या एडमिशन करते वक्त अगर कोई नाम का स्पेलिंग या नाम या फादर नेम डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया तो उसको कैसे सुधार करेंगे, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। उसी के माध्यम से आप अपना चेंज कर लीजिएगा। और एक प्रियंका चौधरी जी का कमेंट है, सर डेट ऑफ एडमिशन नहीं याद है, क्या भरना है उसमें। डेट ऑफ एडमिशन जो है इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि डेट ऑफ एडमिशन आप अपना जो एडमिशन फी पे किए थे उस डेट को भी लिख सकते हैं या फिर आप अपना कॉलेज का जो आईडी कार्ड है उसमें आपका डेट ऑफ एडमिशन लिखा रहेगा। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स है जिसको कि आज मैं पूरा सारे कमेंट्स को नहीं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। मैंने कॉमनली जो जनरली जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं स्टूडेंट लोगों के, ये प्रॉब्लम्स को मैंने आप सबों को बता दिया है। तो प्लीज़ ये कमेंट्स के मेरे ये मतलब सॉल्यूशन कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को जान सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नए नॉलेजेबल वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।